तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो से, जिसका नाम है ओजोन एंड इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओजोन होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और वो फॉर्म कैसे होता है। तो ओजोन का फॉर्मूला है O3 और आपको दिख रहा है कि जो O3 है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बन रहा है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O2 और हमें दिख रहा है कि उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रहे हैं और वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं और वो एक दूसरे O2 के मॉलिक्यूल से जाकर जुड़ रहा है और उसको बना रहा है O3। तो ये जो ओजोन गैस है ये कॉन्टिन्यूसली फॉर्म होती रहती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की हेल्प से। अभी जो ओजोन लेयर है ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और ये एटमॉस्फेयर में किस जगह पर प्रेजेंट है उस जगह के हिसाब से वो हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो ओजोन हमारे लिए बैड ओजोन की तरह भी काम कर सकती है और गुड ओजोन की तरह भी काम कर सकती है। तो आपको दिख रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में ज्यादा नीचे की तरफ लेयर है, जो अर्थ के ज्यादा पास है, वो बैड ओजोन है और जो ऊपर की तरफ है, जो अर्थ से थोड़ा दूर है, वो हमारे लिए गुड ओजोन है। अगर हम बैड ओजोन के बारे में देखें तो एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और जो बैड ओजोन है वो फॉर्म कैसे होती है, जब पल्यूटेंट्स एमिट होते हैं कार से, पावर प्लांट से या फिर अदर सोर्सेज से, तो वो रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फॉर्म करते हैं बैड ओजोन को। और हम इसको बैड ओजोन कह क्यों रहे हैं, क्योंकि ये हार्मफुल है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। तो अगर अब हम बात करें हमारे गुड ओजोन की, तो हम गुड ओजोन को गुड ओजोन कह क्यों रहे हैं। ये सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ पर है देख लेते हैं। तो ये प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में, ये प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में। जो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वहां पर ये ओजोन लेयर प्रेजेंट है और इसको हम गुड ओजोन बोलते हैं। तो हम गुड ओजोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज को ये अर्थ तक नहीं पहुंचने देता और अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए नुकसानदेह है और ओजोन लेयर एक तरह से सीफ का काम करता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वो बाहर की तरफ ही रोक लेता है, जिसकी वजह से अंदर सिर्फ विजिबल लाइट आ पाती है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए एक अच्छी ओजोन की तरह काम करता है। तो ये अब्सॉर्ब करता है यूवी रेडिएशंस को जो सन से आती हैं और एक शील्ड की तरह एक्ट करता है। अब अगर आप जरा सोचिए कि यूवी रेडिएशन से हमें गुड ओजोन प्रोटेक्ट तो कर रहा है, अगर यूवी रेडिएशंस अर्थ तक पहुंच जाएं, अगर यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे अर्थ तक पहुंच के हमारे कांटेक्ट में आ जाए तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि एक यूवी फोटोन आया और हमारे सामने हमारा डीएनए है, तो डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो बहुत ही इंजूरियस है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्योंकि वो डीएनए के बॉन्ड्स को तोड़ सकता है। तो जो भी यूवी रेडिएशंस होते हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर है यूवीबी से, वो कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाते हैं हमारी ओजोन लेयर के द्वारा। यूवीबी रेडिएशंस अगर पास थ्रू कर जाएं ओजोन से तो वो डैमेज करेंगे हमारे डीएनए को और डीएनए में कोई भी सडन चेंजेस आते हैं तो उससे कॉज होता है म्यूटेशन, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। तो यूवीबी रेडिएशंस की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, उसकी वजह से आ सकता है स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम, साथ ही साथ आईज में हो सकता है कैटरैक्ट और उसके साथ ही साथ स्नो ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है। तो आपने देखा कि यूवीबी रेडिएशंस अगर कांटेक्ट में आ जाएं तो लिविंग बीइंग्स के लिए कितने ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इसीलिए ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है वो हमारे लिए गुड ओजोन की तरह काम करती है। क्या आपको पता है कि जो हमारी ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस को हम मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट्स, जिसको हम DU से रिप्रेजेंट करते हैं।